हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा दिव्यांगजन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑफलाइन वाला रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद ही आपका ऑनलाइन रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। तो रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप कहां से फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद आपको फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दिव्यांगजन कार्ड यूजर मैनुअल जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको रेलवे कंसेशन के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। हम वहां से भी डाउनलोड करके आपको दिखाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले यहां बताया गया कि कौन कौन सा दिव्यांगजन जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो 4 कैटेगरी के जो दिव्यांगजन हैं वही लोग जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो कौन कौन सा कैटेगरी है यहां पर बताया गया है। तो यहां पर 4 कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बताया गया है, ये बताया गया है ब्लाइंड लोगों के लिए। इसके बाद बताया गया है जो मेंटली रिटायर्ड है, यानी जो मेंटल इलनेस है, उसके लिए बताया गया है। इसके बाद बताया गया है हेयरिंग के लिए, इसके बाद स्पीच के लिए, यानी कि जो लोग सुन नहीं पाता है और जो लोग बोल नहीं पाता है, उसके बारे में बताया कि ये लोग जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इसके बाद बताया गया है आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, जो दिव्यांगजन जो है जो चल फिर नहीं सकता, उसके लिए बताया गया है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरी यहाँ पर बताया गया कि 4 कैटेगरी के लोग जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। अब हम बात करने वाला कि इसको कहां से डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना कहां पर है, इसके लिए हम बता देते हैं। तो इसके लिए जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट का जो वेबसाइट है, इस पे आना है। और सबसे नीचे आप यहां देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि यूजर मैनुअल, जो यहां पर लिखा हुआ है, यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन यहां पर आ जाता है कि 4 प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं वो लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को। अब हम 1 नंबर से बात करने वाले हैं कि 1 नंबर में क्या बताया गया है। तो यहाँ 1 नंबर में बताया गया कि जो विजुअल इंपैक्ट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, यानी जो ब्लाइंड लोग हैं उसका कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है आपको रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें बताया गया कि अगर जो लोग ब्लाइंड है उसके लिए रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए अलग से इसका फॉर्म आता है। तो उस फॉर्म को हम दिखा देते हैं और उसमें कितना परसेंटेज का बनता है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, उसके बारे में बताते हैं। तो यहां देख सकते हैं जो ब्लाइंड लोग हैं उसके लिए अलग से फॉर्म आता है। हम फॉर्म को दिखाएंगे कि कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ब्लाइंड लोग हैं वो लोग कहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बताते हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है फॉर्म। तो यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर में यहां पर बताया गया कि रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए स्पेशल ब्लाइंड के लिए यहां पर ये फॉर्म है, ठीक है। और इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया कि कितना परसेंट इसका डिसेबिलिटी होना चाहिए। तो इसका जो डिसेबिलिटी होना चाहिए, इसका 90% डिसेबिलिटी होना चाहिए, यहां पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद जो है यहां पर उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट है। इसके बाद उसको एक पासपोर्ट साइज का यहां फोटो चिपकाना होगा। इसके बाद जो है यहां पर उसका एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर उसका पिताजी का नाम होगा। इसके बाद यहां पर एज लिखाएगा। इसके बाद यहां पर मेल फीमेल यहां पर लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी अगर आप भर सकते हैं तो इसको भर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ये डॉक्टर भरेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर आपको डॉक्टर का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर होने के बाद जो है आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला आपका यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला, इसके बाद आपका आधार कार्ड लगने वाला है। ये 4 डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। अगर आप यूडीआईडी कार्ड नहीं भी देते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं ऑनलाइन वाला, तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, एक आधार कार्ड लगने वाला है, इसके बाद ये वाले फॉर्म लगने वाला है, इसके बाद आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो आपका 3 डॉक्यूमेंट लगेगा। उन लोगों के लिए ही बनेगा जिसका परसेंटेज, यानी दिव्यांगता परसेंटेज जो है अगर 90 से ऊपर है, उसी का जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है।
अदरवाइज आपका अगर 90 से कम है तो उसका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता है ब्लाइंड लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर बताया गया इस फॉर्म में। ठीक है, इसका हिंदी भी दिया गया, अगर चाहे तो आप हिंदी भी इसका पढ़ सकते हैं। आपका दोनों लैंग्वेज में यहां पर दिया गया, यहां पर इंग्लिश हो गया, यहां नीचे आप आ जाएंगे थोड़ा सा तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हिंदी से भी दिया गया है। सिर्फ यहां बोला गया दृष्टिहीन के लिए रेलवे रियायत प्रमाण पत्र, ये यहां पर बताया गया है, तो इसको भी देख के आप भर सकते हैं। जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन है यानी मेंटली इलनेस है, उसका 40% दिव्यांगता होना चाहिए, यानी 40% से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके जो है आपको रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम हेयरिंग इंपैक्ट की बात करें या आपका स्पीच की बात करें, यानी कि जो सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता उसका भी बात करें, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है कि उसके लिए भी आपको 40% से ऊपर आपका दिव्यांगता होना चाहिए। यानी आपको 40% से ऊपर दिव्यांगता का परसेंटेज है तो आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चौथा नंबर की। तो 4 नंबर बताया गया जो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके लिए जो बताया गया, इसमें भी आपका 40% से ऊपर आपका दिव्यांगता होना चाहिए, तभी जाके जो है आप रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। ये हो गया आपका परसेंटेज की बात और कैटेगरी की बात। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मान ली जाए कि 2 नंबर 3 और 4 जो है, ये 3 कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है इसको किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है, यानी इसका रेलवे कंसेशन फॉर्म किस प्रकार से होता है, अब हम उसके बारे में दिखाते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म रहता है। तो यहां देख सकते हैं कि ये आपका 3 कैटेगरी के लिए ये रेलवे कंसेशन फॉर्म है। जो 3 कैटेगरी के लोग हैं इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है यहां पर बताया गया है 3 लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग यहां पर बताया गया कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हो गया विजुअल इंपैक्ट, यहां पर तो दिया गया, इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। इसमें जो मेंटल इलनेस है वो लोग भर सकते हैं। इसके बाद यहां पर हियरिंग वाले लोग भी भर सकते हैं, जो स्पीच वाले लोग हैं वो भी भर सकते हैं, यानी जो सुन नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते हैं वो लोग भी यहाँ भर सकते हैं। यहाँ पर जो विजुअली इंपैक्ट जो यहाँ पर लिखा गया है, यानी जो दृष्टिबाधित जो लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उसका भी फॉर्म इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसका फॉर्म अलग से आता है। उस फॉर्म को भी अगर भरते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, यानी रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारे लोग जो है, जो 4 कैटेगरी हम बताएंगे, चारों कैटेगरी के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को, रेलवे कंसेशन फॉर्म को। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से भरना है इसके लिए हम बता देते हैं कि किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले जो है आपको एक फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज का, इसके बाद यहाँ पर नाम को भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस भरना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पर अपना पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम को डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपना एज को लिखना पड़ेगा कि आपका उम्र कितना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मेल या फीमेल है इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद बाकी ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये डॉक्टर लोग भरेंगे और यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ये आपको एक जगह पर सिग्नेचर करना है, इसके बाद यहाँ पर अपना प्लेस और डेट को लिख देना है। लिखने के बाद इस फॉर्म में जैसे ही डॉक्टर आपको सिग्नेचर करता है तो आपका जो ऑफलाइन वाला रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट होता है ये बन के रेडी हो जाता है। तो आप ऑनलाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि अगर आपका डॉक्टर सिग्नेचर कर देता है तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बन जाता है। ये तो हो गया आपका ऑफलाइन वाला रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने का आपका प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं कि रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये जो फॉर्म है ये कहां से डाउनलोड करेंगे। तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाने का जो वेबसाइट है वहां पर से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाने वाले जो आपका वेबसाइट है इस पे आ जाना है। तो हम आ गए हैं। तो आने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप नए हैं और कभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जो है आप यहां देख सकते हैं न्यू यूजर यहां पर लिखा गया है, तो इस पे आपको क्लिक करना है और आप जो है इसमें साइन इन होना होगा, यानी आपका अकाउंट बनाना होगा। तो इसके लिए यहां पर न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप अपना यहां पर स्टेट को फिल करेंगे, आप जहां से भी हैं।
तो हम झारखंड से हैं, हम झारखंड को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहाँ से है, ठीक है ना, आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है। तो मेरा जहां पर रेलवे स्टेशन है वहां को हम चूज कर लेते हैं। तो हम अपना रेलवे स्टेशन को आप चूज कर ले रहे हैं। तो मेरा रेलवे स्टेशन दुमका है, तो हम दुमका को चूज कर लिए। इसके बाद जो है यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विद आधार है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आपको आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर को फिल करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को फिल करना है। इसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करना है। इसके बाद आप किस प्रकार से डिसेबिलिटी है, यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी को चूज करना है। तो आप जिस भी प्रकार से डिसेबिलिटी है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो हम आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो हम चूज कर लें। इसके बाद यहाँ पर आई कंफर्म पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो है यहाँ पर साइन अप का बटन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर साइन अप कर देना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यानी आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद जो है आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ लॉगिन आईडी पे जाना होगा। जैसे ही आप खोलेंगे इसको तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका आ जाता है। तो आने के बाद अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी को डालना है। तो हम अपना मोबाइल नंबर को फिल कर ले रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर को फिल कर दें। इसके बाद यहाँ पर जो है गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर जो है आपका एक ओटीपी भेजा जाता है। तो ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कैप्चा दिया गया है उसी प्रकार से जो है आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिया गया है, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आपका जो यहाँ फॉर्म खुल के आ जाता है। तो आपको फॉर्म कौन सा डाउनलोड करना है, अगर आप ब्लाइंड हैं तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या आपको मेंटल इलनेस है या आपका हेयरिंग है या स्पीच है तो आपको ये वाले फॉर्म को डाउनलोड करना है। यहाँ पर दिया गया है कंसेशन फॉर्म फॉर द अदर डिसेबिलिटी। तो अदर डिसेबिलिटी के लिए इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, सेकंड वाले फॉर्म को। और अगर आप ब्लाइंड हैं तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड भी लिखा गया है और यहाँ पर अदर लिखा गया है। तो आप जिस प्रकार से डिसेबिलिटी है उस प्रकार से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है जिस प्रकार से आपको फॉर्म भरने के लिए हम बताएं उस प्रकार से आप फॉर्म को भर लेंगे। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको हॉस्पिटल चले जाना है। हॉस्पिटल में आप सीएमओ ऑफिस चले जाएंगे, वहां से भी आप सिग्नेचर करवा सकते हैं किसी डॉक्टर को, या आप अपना हॉस्पिटल में जाकर भी अपने डॉक्टर से सिग्नेचर करवा सकते हैं। यानी जो आपका यूडीआईडी कार्ड बनाए थे उस डॉक्टर से भी आप सिग्नेचर करा सकते हैं। कराने के बाद जो है उस फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए जो है अप्लाई फॉर कंसेशन सर्टिफिकेट जो यहाँ पर लिखा गया है यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाता है, यानी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये आ जाता है। तो इसी फॉर्म को जो है आपको भरना है। तो इसका वीडियो हम सेपरेट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे कि किस प्रकार से जो है आप अपना रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसका वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।